गांव खेड़ा कुर्तान में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी कम होती कि मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाता। गरीबी और उम्र ने उसे तोड़ दिया था, पर मेहनत करना उसने कभी नहीं छोड़ा। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। किसान ने मिट्टी खोदी तो अंदर से एक मिट्टी का मटका निकला। जब उसने मटका खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। किसान का दिल खुशी से भर गया, पर उसी पल एक सवाल खड़ा हो गया। क्या मैं इसे अपने लिए रख लूं या पूरे गांव के भले के लिए इस्तेमाल करूं? पहले तो उसके मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर ये सोना मेरे पास रहे तो मैं आराम से खा पीकर जिंदगी गुजार सकता हूं। लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गरीबी से जूझते पड़ोसी याद आ गए। बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे और औरतें जो दूर दूर से पानी लाती थीं। काफी सोचने के बाद उसने बड़ा फैसला लिया। किसान ने सोने का मटका गांव वालों को दिखाया और सबको मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। उस सोने से गांव में एक कुआं खुदवाया गया, बच्चों के लिए स्कूल बनवाया गया और किसानों को अच्छे बीज और बैल दिए गए। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। हर घर में खुशी और बरकत लौट आई। लोग उस बूढ़े किसान को आदर से देखते और कहते, सोने से बड़ा सोना इंसान का नेक दिल होता है। और इस तरह किसान की ईमानदारी और भलाई ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। एक छोटे से गांव में राम और सीता अपने बेटे मोहन के साथ रहते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने बेटे की खुशी के लिए समर्पित कर दी। मोहन बड़ा हुआ, नौकरी मिली और उसकी शादी हो गई। लेकिन समय के साथ उसका दिल बदल गया। एक दिन गुस्से में आकर मोहन ने अपने बूढ़े माता पिता से कहा, तुम दोनों मेरी जिंदगी में बोझ हो, और उन्हें जबरदस्ती धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। राम और सीता आंखों में आंसू लिए रास्ते पर बैठ गए, पर समाज के कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और उन्हें कानून का सहारा दिलाया। जल्दी ही मोहन को समझ आया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने ही माता पिता के साथ नाइंसाफी। कहानी यही सीख देती है कि अपने बड़ों का सम्मान करो और उनका ख्याल रखो। बहुत साल पहले पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। दिन में ये गांव हंसी खुशी से भरा रहता, लेकिन रात होते ही यहाँ सन्नाटा छा जाता। लोग मानते थे कि गांव के बाहर खड़े पुराने बरगद के पेड़ पर एक भूत रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते, शाम ढलते ही कोई उस पेड़ के पास मत जाना, वरना भूत पकड़ लेगा। इस डर से गांव वाले दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे रोते रोते मां की गोद में छिप जाते। लेकिन एक दिन गांव का बहादुर लड़का राजू बोला, ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और सच्चाई लेकर लौटूंगा। रात हुई, आकाश में पूरा चांद था, चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। राजू लालटेन लेकर धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक जमीन से धुंध उठी और पेड़ की जड़ों से सफेद परछाई बाहर निकली। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे। राजू कांप गया, पर उसने साहस जुटाया और जोर से बोला, तू चाहे जो भी है, अब गांव वालों को डराना बंद कर। भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं बुरा नहीं हूं। कई साल पहले इस गांव के एक आदमी ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। मेरी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। राजू ने साहस दिखाया और कहा, अगर यही कारण है तो मैं गांव वालों से कहूंगा कि वे तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा करें। अगली सुबह पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, फूल चढ़ाए और आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे भूत की परछाई गायब हो गई और हवा में शांति फैल गई। उस दिन के बाद से बरगद का पेड़ डर का नहीं, बल्कि छांव और शांति का प्रतीक बन गया। बच्चे उसकी जड़ों के नीचे खेलते, गांव वाले उसके नीचे बैठकर बातें करते। भूत की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो गई।